रीवा में एक युवक ने जलती आग में थिनर डाल दिया, जिससे आग के करीब बैठा दूसरा युवक 60% तक जल गया। युवक के हाथ पैर से लेकर उसका गुप्तांग भी आग की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए रीवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक ज्यादा जल जाने के कारण युवक को डॉक्टरों की निगरानी में बर्न वार्ड में रखा गया है। युवक को स्टेब्लिश होने में अभी 2 माह का समय लग जाएगा। युवक के भाई अमन सिंह बघेल ने बताया कि घटना मंगलवार सुबह की है। मेरा भाई अमन सिंह बघेल निराला नगर में एक मकान में देखरेख का काम कर रहा था। मिट्टी की पटाई या समतल करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला लोहे के धुरमुस में लगी लकड़ी टूट गई। लकड़ी टूटने के बाद उसमें फंसी लकड़ी को निकालने के लिए उसमें आग लगाई। अमित उसे देख ही रहा था कि विवेक साहू पिता रामलाल साहू ने थिनर की पूरी बोतल उड़ेल दी, जिसके बाद युवक अमित सिंह बुरी तरह झुलस गया। उसका गुप्तांग भी आग की चपेट में आ गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद हादसे का शिकार हुए युवक अमित सिंह का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि विवेक साहू द्वारा उसे जानबूझकर जलाया गया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में घायल युवक की एमएलसी कराई गई है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मालिक ने तेल डाल के जलाने का प्रयास किया, बस हो गया और बाकी कुछ नहीं। आप विंध्या हॉस्पिटल आए हैं और आपके भाई जल गया, कैसे कुछ पूरा हादसा हुआ, क्या मामला है? ये हादसा आज सुबह हुआ है, लगभग 1 घंटे पहले हुआ है। एक हमारे भाई हैं, अमित सिंह बघेल नाम है, वो निराला नगर में काम कर रहे थे एक मकान में, जिनका मकान है वो उन्होंने अपना नाम बताया है कि विवेक साहू पिता रामलाल साहू जिनका मकान है, वहाँ पर वो मजदूरी कर रहे थे। हुआ ये कि एक धुरमुस से कुछ वहाँ पर काम चल रहा था, धुरमुस का डंडा टूट गया है ना, जिसके बाद उन्होंने डंडा निकालने का प्रयास किया और उन्होंने केरोसिन ऐसा करके जो मकान मालिक हैं थिनर डालने का उन्होंने प्रयास किया और इसके बाद उसमें आग लगा के डंडा निकालने का प्रयास किया, लेकिन डंडा निकला नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी थिनर डाला वो हमारे भाई के शरीर पर डाल दिया। शरीर पर डालने के कारण उसमें आग लगी और उसमें आग लगने के बाद हमारे भाई का शरीर जो है 80 से 90% प्राइवेट पार्ट सहित पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है। तत्पश्चात मकान मालिक ने क्या किया कि सारी घटना को परिवारजनों को सूचना न देने की स्थिति में उन्होंने ये विंध्या हॉस्पिटल लाया और विंध्या हॉस्पिटल में लाकर सारा कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, सारे स्थितियों को मैनेज करने का प्रयास किया। हमारे जब यहाँ विंध्या हॉस्पिटल में उनसे आईडी प्रूफ उस परिजन का मांगा गया, मरीज का मांगा गया, तो जानकारी मिली परिवहन माताजी को, उन्होंने हमारे जानकारी दी कि आपके बेटे का जो है थोड़ा सा हाथ जल गया है, जिसके कारण यहाँ हम हॉस्पिटल लाए हैं और उसके लिए आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है। लेकिन हमारी माताजी को संदेह होने के कारण कि किसी का हाथ जल गया, इसके लिए आईडी प्रूफ मांगना ये तो मुझे लगता है कि अमानवीय है। तो माताजी ने इसमें जानकारी ली कि क्या कैसी घटना हुई है, तो उन्होंने फिर इसके बाद मकान मालिक ने धमकी दी कि किसी भी प्रकार से यदि आपने पुलिस प्रशासन या किसी को सूचना दी, ऐसी सूचना दी, किसी को बुला के लाने का प्रयास किया, तो इसके बाद अंजाम आपको भुगतना होगा। उन्होंने अपना एक राजनीतिक रसूख, शायद कहाँ से साठगांठ है उनका, उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। क्या नाम, आप कैसी स्थिति है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर का कहना ये है कि वो मरने जीने की स्थिति में है। उन्होंने परिजनों से सिग्नेचर वगैरह कराए हैं, वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई उनकी गारंटी नहीं है। और प्राइवेट पार्ट भी जल गया है, प्राइवेट पार्ट भी जल गया है उनका, पूरा शरीर से लेकर सीना पूरा धंस गया है अंदर। क्या नाम है? मेरा नाम अमन सिंह बघेल है। पेशेंट अमित सिंह बघेल हैं, जलने के कारण उन्हें भर्ती कराया गया। वर्तमान में कैसी स्थिति है और कितने प्रतिशत लगभग शरीर के अंग जल चुका है? वर्तमान में उसका इलाज चालू है और बर्न का परसेंट 50 to 60% है, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ा सा बर्न है और बॉडी के पैर में, हाथ में, चेस्ट में बर्न है। और अभी पेशेंट कॉन्शियस है, वाइटल्स उसके मेंटेन हैं, बीपी भी ठीक आ रहा है और ट्रीटमेंट स्टार्ट है उसका। सर, अभी का पूरा कंप्लीट सुधार होने में लगभग कितना समय लग जाएगा? इनमें ड्रेसिंग चलती है, लंबी ड्रेसिंग चलती है, किसी पेशेंट में महीनों चलती है। अभी हॉस्पिटल में तो एटलीस्ट कम से कम 10 to 15 डेज उसका एडमिशन रिक्वायरमेंट है। और सर, ऐसी स्थिति कब होती है, मतलब 50 से 60% जला हुआ व्यक्ति वापस एक आम जीवन कब से जी सकता है? वापस से आम जीवन जीने में उसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 जी।
इस दौरान इलाज उसका ज़रूरी है। इन्फेक्शन के सोर्सेस को बचाना ज़रूरी रहता है और ट्रीटमेंट प्रॉपर हो तो ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक, थैंक यू सर।